सुसाइड करेगा पूरा मार्केट। उन्हें केवल वोट चाहिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वो ले लेते हैं वो। और तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे फिर। ये शराब की दुकानें खुली हुई हैं। इन लोगों फ्रॉड कहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो आदमी चपरासी आया 500 रुपए जब भी मेरे से लेके चला गया वो। क्या लोकेश खुराना जैसे लोगों के साथ हम पाकिस्तान से आए थे, हमारे माँ बाप। उससे पहले हमारा ऊपर चला दिया सरकार बुलडोजर। मोदी क्या देता है मुझे 1000 रुपए महीना, 3000 भेजता 3 महीने। भाई 40 साल से तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम पैसा खा रहे हो उनसे। मेरठ एक ऐसा शहर जो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है, मगर आज यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आदाब, मैं हूं रुशान और आप देख रहे हैं समझो भारत। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेरठ शहर के सेंट्रल मार्केट इलाके में, जहां आवास विकास परिषद की कार्रवाई के खिलाफ कुछ समय पहले बड़ा विरोध देखने को मिला था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे आसपास की दुकानें उनको तोड़ दिया गया है और 44 दुकानों को सीलिंग की कार्रवाई के बाद मेरठ बंद का आह्वान किया गया था। जानने की कोशिश करेंगे कितना नुकसान उनको और उनके परिवार वालों को झेलना पड़ा और क्या यहाँ के व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं हैं। कम से कम जो है मैं 10 दिन खाली भी रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करना क्या नहीं करना। फिर मार्केट वालों ने बोला कि आप जो है यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ लगा लो। मैं ठीक है, यहाँ लगाया। फिर 20 दिन बाद फिर समस्या दोबारा होगी, यहाँ सीलिंग की कार्रवाई हो गई है। कम से कम मार्केट 50% बंद हो चुकी है यहाँ की सेंटर मार्केट, जो मेड के शान थी अब वो बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से। अच्छा, लोग वहाँ पटरी पर आ चुके हैं बहुत बुरी तरह से। यहाँ से भी अगर आपको हटाने का आदेश दे दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? अब उसके बाद जो है कुछ और देखेंगे, क्या करेंगे, मजबूरी है। अच्छा, आप ही लोगों ने इस सरकार को चुना था जी, और यही सरकार आप लोगों के साथ इस तरीके का काम कर रही है। क्या दिल से क्या बात आ रही है सरकार के लिए कि यार क्या कर दिया? देखो, सरकार के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को कुछ नए नियम लाने चाहिए थे हमारे लिए, कि जिससे कुछ सुविधा हो जाए, व्यापारियों के लिए बहुत सुविधा हो जाए। लेकिन ऐसा कोई बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि कोई भी नहीं आया यहाँ पे। हाँ, ये सब होने के बाद सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, फिर क्या मांग आप रखेंगे कि सरकार हमारे लिए एटलीस्ट इतना तो कर ही दे? इतना सब कुछ हमारे साथ ये आप बीती हो गई है, हमारे साथ इतना क्रूड व्यवहार अपनाया है सरकार ने। बस हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है सुने हमारी, कुछ ऐसा बिल पास करें जिससे जो है व्यापारियों को जो है मन में खुशी की लहर आ जाए थोड़े बहुत। सेंट्रल मार्केट के सेक्टर 2 के एरिया में हम मौजूद हैं। यहाँ कल सुबह से बताया जा रहा है कुछ महिलाएं अनशन पर बैठी हुई हैं। अभी हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना ये है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो ये अनशन जारी रहेगा। क्या नाम है सर आपका? विजय राघव। विजय राघव जी, आपकी दुकानें भी तोड़ी गई हैं? हाँ, सब अपनी भाई बंधे हैं, सब है ही हैं। अभी तो टूटी नहीं है, लेकिन ऑर्डर है 15 दिन में या तो स्वयं सेटबैक दें, अन्यथा तो आवास विकास अपनी कार्रवाई करेगा। ऑर्डर तो यही है। आवास विकास 40 साल से कहाँ था? आवास विकास 40 साल से अपना भ्रष्टाचार में लिप्त था, अपराध में लिप्त था। सिंडिकेट बना करके लोकेश खुराना जैसे लोगों के साथ सब ने दबा के माल कमाया। 67 पे मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन प्रशासन की ओर से वो FIR मुझे लग रहा कूड़ेदान में फेंक दी गई है। सब करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं, किसी की कोई आए कि जांच वाँच नहीं है। जिनके घर और दुकानें तोड़ी जा रही हैं उनका कहना ये है कि हमारी दुकानों को कमर्शियल मीटर भी दिया गया है, सारे पक्के उनकी तरफ से हमें लेटर भी दिया गया है कि आप यहाँ रह सकते हैं और अपनी दुकानें भी चला सकते हैं। आज 40 साल बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि सरकार कह रही है कि दुकानें तोड़ दो, पलायन कर लो यहाँ से? देखो भाई, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, हम तो अनपढ़ लोग हैं, परंतु एक कहावत है कि धींग मारे रोने ना दे। एक लाइन की बात है हो रहा है, आवास विकास के लिए मैं कह रहा हूँ, धींग मारे रोने ना दे। उस पर ऑर्डर भी हैं, उसके लिए न्यायालय भी है, उस पर कानून भी है, उस पर बुलडोजर भी है, उस पर पैसा भी है। समझे बात? ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई कानून की दिमाग की बात ही नहीं है। इतनी मेहनत से डेवलप हुआ है एरिया। एक तरफ तो सरकार कई हजार करोड़ रुपए लेकर आ रही है, योजनाएं लॉन्च होती हैं, चुनाव में भाषण वादे किए जाते हैं, हम इतने हजार करोड़ से इसे डेवलप करेंगे, इतने हजार करोड़ से उसे डेवलप करेंगे, वहाँ जंगल में मंगल करेंगे, और यहाँ मंगल को उजाड़ के जंगल बनाया जा रहा। तो भाई हमें तो पता नहीं कौन सा कानून क्या कानून, हम तो कह दिया अनपढ़ आदमी। भाई इतना सब जाने, किसी चिड़िया का भी घोंसला तोड़ोगे तो वो गैर कानूनी है प्रकृति के न्याय के हिसाब से भी। कमर्शियल कर दिया, हॉस्पिटल्स हैं, सारे शॉप्स को कमर्शियल दिए, कमर्शियल मीटर दिया, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, इन्होंने कमर्शियल GST दी और टैक्स दे रहे हैं हर चीज़ का। ये बताओ फिर इन्होंने बिना क्लियरेंस के इन्होंने शॉप्स कैसे दी थी? आपके दुकान तोड़वा दिया, हम इसमें भी राजी बंदे हो गए। अब तक घर मकान पे भी बारी आ गई तो हम क्या सड़क पे बैठेंगे? सड़क पे बैठा दिए, इससे बड़े जहर दे दो, जहर खा के मर जाएंगे, इससे बढ़िया तो सड़क पे बैठे। अब तो सड़क पे बैठेंगे लोग,
अब घर छोड़ दिया इंसान को, घर से बाहर खड़ा कर दिया, तो इंसान पे चारा क्या रहेगा? सरकार से मांग क्या है? सरकार से ये मांग है कि सील छुड़वाई जाए और जो हमारा ये दुकान है सेटबैक है इसे रोका जाए। मगर ये सरकार कह रही है कि आवास विकास के एरिया में आ गई है आपकी जो घर हैं या फिर दुकानें अब से पहले अवैध है, उससे पहले अवैध था नहीं था, है 40 साल पहले कहाँ थी सरकार? 40 साल पहले आवास विकास जो है वही बताओ, आवास विकास पहले कहाँ था? 40 साल पहले जब ये कमर्शियल दे रहे थे, जब 40 साल पहले कमर्शियल कर दी जब कहाँ था? अब ये याद आ रही है और 70 करोड़ रुपए ले लिया, आप बताओ। अचानक ऐसी प्रतिक्रिया क्यों की जा रही है? इसके बारे में कुछ आपको नॉलेज है कि क्या ऐसा क्या कारण हो सकता है कि ये सब हम सारा अवैध सब याद आ रहा है, उससे पहले याद नहीं आया किसी को, अब याद आ रहा है प्रॉपर अवैध। अब ये जो घरों पे बोर्ड लगा दिए गए हैं कि पलायन है, हाँ पलायन, मकान बिकाऊ है, हाँ भैया अब तो ये बोर्ड आपने लगाए? हाँ अपनी नहीं, हमने लगाया, अपना लगाया, हमने अपना लगाया। आपका क्या नाम है भाई? प्रथम प्रथम। आपका क्या घर टूट रहा है कि दुकान तोड़ी जा रही है? दुकान आपकी दुकान मार्केट में ही तोड़ी जा रही है? जी। तो क्या सरकार से क्या प्रतिक्रिया, सरकार जो काम कर रही है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? बस सरकार से यही है, जो भी प्रतिक्रिया कर लिया उसे रोक दिया जाए और हमें ये मतलब 38 मीटर की शॉप्स हैं, नीचे शॉप है ऊपर घर है, क्यों इंसान ने अपनी जरूरत के लिए 35 मीटर के मकान में मकान है जिसकी 35 मीटर की दुकान टूट जाएगी और ऊपर घर है, एक परिवार में एक दुकान में और एक परिवार में तीन फैमिली रह रही है, वो कहाँ जाएगी जब नीचे से दुकान? ये अलग घर है तो यहाँ पे 3 फैमिली रह रही हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा जहाँ दिखाने के लिए बोल रहे हैं एक बार वहाँ दिखा दें कैमरा। ये वाला घर में 3 फैमिली रह रही हैं, 3 फैमिली में एक निजी शॉप है, शॉप चल रही है केवल ये। हाँ। तो ये बताओ ये परिवार कैसे करेगा? अब तो शॉप और घर दोनों तोड़ दिया जाएगा। तोड़ ही जाएगा। वो कह रहे सेट बैक करो, वो कह रहे सेट बैक करो, हर चीज पूरी मार्केट कह रहे हैं सेट बैक करो, सेट बैक करो। सेट बैक का क्या लिमिट? 10 फुट पीछे बोली कि हाँ भैया हर चीज करो। 35 मीटर का मकान है उसमें बैक आउट कैसे देंगे जब दुकान सेट बैक कैसे तोड़ेंगे? और सेट बैक तोड़ने के पैसे भी हमसे मांग रहे हैं। अच्छा, जो सरकार ने कहा है कि 15 तारीख तक अगर आप अपने घर खुद नहीं हम तोड़ते तो हैं, दिल्ली जाएंगे, अपना 15 तारीख को हमारी रैली है योगी मोदी जी के पास, हम पैदल यात्रा करेंगे, जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह जी के आवास तक जाएंगे हम 15 तारीख को सुबह 10 बजे से यात्रा स्टार्ट होगी हमारी पैदल यात्रा। तो वहाँ जाके क्या अनुरोध करने की तैयारी है? हमारी मांग पूरी करे जाए और क्या कहेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 15 तारीख तक जो अल्टीमेटम आपको दिया गया है हम उसके बाद बैठेंगे, धरना देंगे। धरना देंगे। हाँ। मेरा कहना ये है कि उसके बाद अगर सरकार खुद बुलडोजर चलाती है आपके घरों और दुकानों पे, उससे पहले हमारा ऊपर चला दिया सरकार बुलडोजर। उसका कहना ये है कि पैसा भी सरकार आप ही से लेगी। हाँ ये कह रही वो हमसे लेके हर चीज करें। नाजायज है, नाजायज है जब हम पैसे, दुकान भी हमारी है, मकान भी हमारा है और मकान तोड़ने के पैसे भी हमसे मांग रहे हैं। फिर इंसान करेगा क्या? 27 आप ये बताओ इंसान करेगा क्या? इंसान पे क्या ऑप्शन रहेगा? केवल सुसाइड करने का? सुसाइड करेगा पूरा मार्केट, सुसाइड कर लेगा पूरा मार्केट करेगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ भैया ऑप्शन क्या रहेगा फिर उस पे? कुछ मर जाएंगे, कुछ को वैसे बुढ़ापे में हार्ट अटैक होने का हुआ मर जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन? जिम्मेदारी लेने वाले होते तो सब काम क्यों होता है? इसके लिए कोई ढंग की नीति बनती? जिम्मेदारी ले कहाँ रही है गवर्नमेंट? उन्हें केवल वोट चाहिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वो ले लेते हैं वो, बाकी व्यापार से उन्हें किसी का मतलब नहीं है। सरकार जो रोजगार की बात करती है और आप ही के रोजगार छीन रही है, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया क्या भैया, रो रहे हैं सब, दिख रहा है आपको। प्रतिक्रिया ये है, हम तो 1 महीने से गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के नाम पे सबको डरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट आदमी के लिए आदमी बैठे हैं ना, जज भी पब्लिक के लिए ही बैठे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा है कि किसी चीज़ को सुनवाई ना करे। नियम बनते हैं, नियम या तो जब भी कठोर से कार्रवाई करो, आगे के लिए नियम बनाओ। जो 40 साल से कोई चीज़ चल रही है उसे कैसे नियम में लाके कि तोड़ दो फोड़ दो, ये काहे के नियम है? किस चीज़ के नियम है? दुकानों की जो तोड़ा फोड़ी हुई है और जो सील की गई है उसके बारे में आपको कब बताया गया कि ये आपकी दुकानें बंद की जाएंगी, सील की जाएंगी? इसके लिए इन्होंने 6 तारीख की डेट थी, 6 को इन्होंने 9 तारीख को बोल दिया था सीलिंग के लिए। ये था 6 तारीख को, और तोड़ी कब? 8 को सील लगा दी इन्होंने। 8 को सील लगा दी। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, बैंक अंदर रह गए, स्कूल हॉस्पिटल वाले मरीज इधर उधर करें, स्कूल बंद कर दिए हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं 1-2 किलोमीटर पर, छोटे बच्चे, अब वो किसी की ब्रांच है तो जा रहा है, नहीं तो खत्म, वो भी ना फीस मिल पा रही ना कुछ मिल पा रहा है। अच्छे स्कूल, टॉप के स्कूल हैं, आदमी कहाँ उसमें बच्चों को कराएगा? कुछ सरकार शिक्षा की भी बातें करती है, शिक्षा की भी करती है, रोजगार की भी करती है। अब देख लो कैसे रोजगार दिए जा रहे हैं, देने तो उससे तो गए, छीने और जा रहे हैं। बच्चों को शिक्षा भी मिल नहीं पाएगी। 1 हफ्ते से स्कूल बंद है, 1 हफ्ते से स्कूल बंद है और छोटे छोटे बच्चे घर पे बैठे, इतना बुरा हाल है यहाँ। अब आप देख ही रहे हैं आप कि क्या हो रहा है ना। स्थिति ऐसा है कि घर पे चूल्हे इस टाइम ठंडे हो रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। सब आप अपने हाथों से तोड़ रहे हैं दुकानों को।
क्या करें, मजबूरी है, वो हमें ऐसे कुछ करने नहीं दे रही है। आपको कुछ और ऑप्शन नहीं दिया है कि आप अपनी दुकान यहाँ जाके लगा लो या फिर हम आपको मुआवजा देंगे? कोई ऑप्शन नहीं है। भाई 40 साल से तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम पैसा खा रहे हो उनसे, इन लोगों से। आज तुमने पैसा खाया 40 साल तक। आज तुमने जो है इनकी मजबूत पैरोकारी नहीं करी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, क्योंकि तुम्हारी मंशा ये थी पैसा भी खा लिया और अब जो है इनके घर मकान भी तोड़वा दो। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है यहाँ मेरठ में, यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ, आवास विकास के। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके घरों पे सील नहीं लगी, बुलडोजर उनके घर में नहीं चला, जेल वे नहीं गए। कौन उत्पीड़न किसका हो रहा? आम जनता का। नेता इनकी सुन नहीं रहे। अरे अगर नेता नहीं आएंगे तो भैया बड़े जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उन्हें हम पैदल यात्रा करके जगाएंगे। हम पे कोई साधन नहीं है, इसके अलावा क्या है हम पे? भाई आम लोगों के पास कुछ नहीं है, वो तो अपनी आवाज उठा सकते हैं या तो आपके माध्यम से या दिल्ली पैदल यात्रा लेके जाएंगे। योगी जी से मेरी मांग है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा राज्य है, 24 करोड़ से अधिक की जनसंख्या इस प्रदेश की देश में। तो भैया योगी जी हमारी इस यात्रा को व्यापारी न्याय यात्रा जो है हमारी, उसमें जो है मेरठ से यात्रा दिल्ली तक जाने वाली है, इसे दिल्ली तक सुचारू रूप से यहाँ के अधिकारियों को आदेश दे कि हम महिलाएं, माता बहन ने जो हमारी गाड़ी से, पैदल, जैसे भी जाना चाहेंगे हम जाएंगे 15 तारीख की सुबह 10 बजे। उस यात्रा को सफल तरीके से हमारे दिल्ली तक जाएं, वहां अपने अमित शाह के घर तक जाके, अमित गृह मंत्री जी के आवास तक जाके हम अपना मांग पत्र दें। उसमें राज्यसभा लोकसभा में बिल पास हो, वो बिल पास होगा तो ही राहत मिलेगी। केवल और केवल बिल है, लोकसभा राज्यसभा, उससे नीचे कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ आप समझो विधानसभा में बिल पास हो जाएगा यूपी में, तो वो भी देश के लिए लागू नहीं होगा, वो भी प्रदेश के लिए होगा। उसके लिए भी जो है बहुत सारी भाई होना होता, अगर यहाँ विधानसभा में पारित होना होता योगी जी कर देते, अब तक ले आते, 2.5 महीने पहले ही आ जाता। कार्रवाई नहीं होती, ना बुलडोजर कार्रवाई होती, ना सील लगती। सरकार कहती है स्मार्ट सिटी बनाया जाए, क्या इन कंडीशंस में बन सकता है? जो आप आसपास के इलाके में देखिए, जितने भी बिजनेस थे, बिजनेस को एकदम खत्म कर दिया गया है। इस कंडीशन में कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा? आदमी का रोजगार ही खत्म हो जाएगा तो कैसे करेगा आदमी? सरकार तो वादा करती है कि रोजगार हमारी प्राथमिकता है और यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनकी सेफ्टी। जब यहाँ के बच्चे ही ऐसे हो जाएंगे, उनको स्कूल्स नहीं होंगे, उनको हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे, तो वो बच्चे आगे जाके क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं तो आपको वही बात कह रही हूँ ना कि बेसिकली राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ तो हमें सबसे पहले चाहिए। आपने एजुकेशन बंद कर दी, आपने हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बंद कर दिए। इवन ये है कि शराब की दुकानें खुली हुई हैं, तो इसका मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि बच्चा पढ़े लिखे नहीं और उसको आगे रोजगार की डिमांड ही ना करे, कोई भी वो सब खत्म कर दिया जाए? आजकल की जनरेशन इन चीज़ों को बहुत जल्दी अपने अंदर ढाप लेती है कि अगर जैसे भी नॉलेज नहीं मिलेगी और चीज़ें नहीं होंगी, बच्चा बड़ा होगा। आपने सरकार शराब के ठेके बंद नहीं किए हैं या हाँ। फिर सिगरेट आप ऐसे खुलेआम बच्चों खुलेआम को दे बिक्री, देते हैं। मतलब स्कूल के सामने शराब का ठेका खोला गया। जब हमने उसके लिए ऑब्जेक्शन किया कि आप स्कूल के आगे शराब का ठेका कैसे खोल सकते हैं, उसके लिए किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। वो खुल गया है, वो अब भी चल रहा है, पर स्कूल बंद कर दिया गया है। अब बंद हो गया, अब ये जाने हम तो इनके पीछे पड़े हैं और तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे फिर। आप ही के इतनी द्वारा मेहनत चुनी गई करता है इंसान सरकार है रात ये। दिन, तुम भी इसे लेकर घूम रहे हो मेहनत के लिए, जी। पैसे के लिए। इन्होंने भी स्कूल बनाया पैसे के लिए, कमाने के लिए, और ये बंद कर दिया। और शराब के ठेके इधर खोल उधर खोल, उनको काम है, वो काम है, तो बिगाड़ने की चीज़ है। दुनिया बर्बाद कर रखी है। कोई सब रो रहे हैं सिर्फ पकड़ पकड़ के वहां पे भी। अच्छा, आप ही के लोगों को, आप लोगों के द्वारा ही तो सरकार चुनी गई थी। अगर ऐसे हमने काम तो ऐसी सरकार कभी ना चुनी। हमने सोचा हाँ। नहीं था ना, ये तो किसी ने भी imagine हमें क्या नहीं पता ही किया कि था ये हाल करेगा। ये हाल होगा। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से होगा। 27 में इलेक्शंस आ रहे हैं, सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, क्या लगता है आपको आगे भी आ जाएगी? वो आने वाले आई जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन नहीं, हाँ। मेरे ख्याल से नहीं आएगी इस कंडीशंस में, तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि इतने लोगों को बेरोजगार करके आप किसी भी सरकार को कौन सपोर्ट करेगा? आप ये देखिए कि 10,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो कैसे होगा? आदमी कितना करता है, कितना रात दिन एक करता है, जब एक वो बनाता है। इन्होंने कितना करा है और सब दुनिया के बच्चे पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनका कारोबार बंद कर दिया। ये अच्छा ही है? शिक्षा बंद हो जाएगी, आदमी बेरोजगार हो जाएगा। ठेका पीछे खोल दिया है, वो शराब पियो तो शराब और का ठेका बर्बाद नहीं हो। आता है क्या आवास विकास परिषद वो के नहीं एरिया आता, में? वो नहीं आता।
वो रेजिडेंशियल में चल सकता है, रेजिडेंशियल में शराब का ठेका, सिगरेट की दुकान वो चल सकती है, लेकिन स्कूल नहीं चल सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं चल सकते हैं जिनकी ज्यादा जरूरत है। आप एक चीज बताइए, मेरे को रात में अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस टाइम पे मेरे पास नहीं कोई है, मैं अपने आसपास ही तो कहीं दिखाने जाऊंगी। अगर जो मेरे आसपास में ही हॉस्पिटल आप बंद कर देंगे तो कहाँ जाएगा एक आदमी? सरकार से सिर्फ यही सवाल किए जा रहे हैं हर तरफ कि इस सील की प्रतिक्रिया को बिना किसी जानकारी के, बिना किसी को आदेश दिए या फिर निर्देश दिए क्यों इतनी जल्दी कर दिया गया। आखिर 40 साल पहले जब यहाँ लोगों को जीएसटी बिल्स, कमर्शियल मीटर्स दिए गए थे, तब ये सरकार कहाँ मौजूद थी, और अचानक 40 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि यहाँ के मीटर्स और कमर्शियल नेटवर्क सब खत्म होने के बाद यहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि आप अवैध एरिया में रहते हैं। जैसा कि हमने जाना कि अवैध एरिया में सिर्फ स्कूल्स, बैंक्स या फिर दुकानें आ रही हैं, लेकिन जो शराब के ठेके वहां मौजूद हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन काम तो करने दो कम से कम। अब तुम काम दे नहीं सकते, तुम वो रोजगार दे नहीं सकते, वो छीन सकते हो। बताओ ये कहाँ न्याय है ये? भाई आदमी तुम रोजगार दे नहीं सकते, तुम भला नहीं कर सकते, बुरा तो मत करो कम से कम। सरकार तो रोजगार की बहुत बात करती है जी, बहुत करती है। वो तुम यूँ कहती ये बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये करो वो करो। क्या बेटी बचाओ? अब जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं वो बताओ, यहाँ पे जब स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? उसका भविष्य खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं, क्या बिकवाने की बात कर रहे हैं? लोग जब व्यापार बंद कर लेंगे तो कहते हैं ना कि कोई बात नहीं है, आदमी पकौड़े बेको, चाय बेको, काम करो, तो चाय पकौड़े बेकवाना ही चाह रहे हैं वो। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जनता जनार्दन है भाई, अपना हर आदमी अपना फायदा देखता है। नेता अपना फायदा देख रही है, जनता अपना फायदा देखेगी। आने वाले टाइम में यदि जो पार्टी उन्हें फायदा देगी, जो वादे करेगी, वो उनकी तरफ जाएगी। अच्छा, सरकार जो दुकानें या फिर घरों को तोड़ने की बात कर रही है, उसके बाद क्या कुछ मुआवजा या फिर कुछ रकम आपको दी जा रही है? कोई मुआवजा नहीं, और उल्टे पैसे ले रहे हैं और अपनी ज़मीनें तोड़ दो। हम लोगों ने जो है सरकारी जो कॉमर्शियल में रजिस्ट्री है, कॉमर्शियल में हाउस टैक्स है, कॉमर्शियल में बिजली का बिल है, 40 साल से जीएसटी दे रहे हैं कॉमर्शियल में, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं है कहीं भी। आपसे पैसे किस बात के लिए जा रहे हैं? पैसे इन्होंने कह रहे कि हमने कोई समन नीति बनाई है 1998 की, उसमें धारा 13 में उसमें संशोधन किया है, और हमें उसका प्रॉपर लेटर दिया गया सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश ये आवास विकास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, कि आपकी हमारी 2 शर्तें, उस 2 शर्तें माननी पड़ेगी आपको, कि आप 36,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से पैसे जमा करोगे पर भूखंड के, और साइड बैग छोड़ोगे। हम लोग इसके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने न्यायालय में छुपाया उस चीज़ को, और व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी की है। अगर आप ये रकम नहीं चुकाते हैं फिर क्या फैसला दिया है उसके बाद? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप लोगों ने यू आर फ्रॉड। इन लोगों को फ्रॉड कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आप फ्रॉड कैसे हो सकते हैं? 40 साल से आप कमर्शियल बिल पे कर रहे हैं। हमें नहीं कहा, आवास विकास को फ्रॉड कहा है कि आपने कैसे पैसा ले लिया। हमें फ्रॉड नहीं कहा, उन्हें फ्रॉड कहा है आवास विकास को कि तुम फ्रॉड हो। तुम लोगों ने जो है नीति बनाई है, हमारे सामने क्यों नहीं प्रस्तुत की? आप 14 जुलाई को आप अपनी नीति लेकर आइए, हम उस पर विचार करेंगे, देखेंगे वो सही है या नहीं है। 15 अप्रैल को यहाँ की महिलाएं बात कर रही हैं कि हम यहाँ से पैदल यात्रा निकालेंगे गृह मंत्री अमित शाह के आवास तक। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ देख रहा मैंने, कोई है नहीं, फिर किसी ने बताया सेक्टर 2 में। हाँ, अलग अलग नीतियाँ निकाली जा रही हैं। कुछ लोग डीएम साहब के पास जाएंगे, कुछ लोग गृह मंत्री जा रहे हैं, कुछ लोग राष्ट्रपति जी के पास भी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाने की। अब देखो कहाँ क्या सफलता हो। कल से हमारी माँ बहनें यहाँ अनशन पर बैठी हैं, बैठ कर सब बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि पेट पर लात जो है सबसे बड़ी लात होती है। ये घर में कोई मौत हो जाए तो आदमी 13वीं तक रो लेता है, 13वीं के बाद फिर अपने काम में लग जाता है, और ये तो रोजी रोटी है, रोजी रोटी छीन ली। तो इससे बड़ा रोजी रोटी छीनने के बाद में अब ये कह रहे हैं तुम्हारे जो छोटे छोटे मकान है 38 मीटर के, कि इनमें साइड बैग दो। इनमें कहाँ से साइड बैग दे दी जाएगी? कितने मीटर का साइड बैग मांगा है? पर उस पर भूखंड के हिसाब से है। 100 मीटर यदि कॉमर्शियल है तो 5 फुट, और यदि रिहायशी में है तो 3 फुट। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग में 3-3, 4-4 मंजिलें बनी हैं, उनमें कैसे साइड बैग दे दिया जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मेरी यहाँ दुकान थी, यहाँ पे गैस चूल्हे के नाम से, तो 42 साल से काम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सड़कें मेरे सामने बनी थी, 42 साल से काम कर रहा हूँ मैं लगातार। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पे
खोखे में काम शुरू करा था, वो अब छोटी सी दुकान ली थी, वो बंद हो गई। अब क्या करें, अब बेकार हो गया, बिल्कुल काम ही नहीं है, दुकान बंद हो गई। अब तो दुकान आप कर भी नहीं सकते, हम सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, अब क्या करें बताओ। अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बेकार हो गए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार से ये कहना चाहते हैं भैया, जिनका मकान बने हुए बेचारे उनके आशाना तो तोड़ो कम से कम। व्यापार तो सब बंद ही कर दिया लोगों ने सबने, लेकिन जो है कम से कम जो है उनके जो रह रहे हैं 38 मीटर के 2-2 मंजिल बने मकान बने हुए हैं, तो वो तोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, बिल्कुल वो तो बेकार हो जाएंगे। और जगह ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। उसमें सारी 38 मीटर का मकान है, 38 मीटर मकान में आदमी क्या काम करेगा और क्या रहेगा। और जिसमें 3 फुट तोड़ रहे हैं वो 3 फुट में जगह में आदमी बताओ तोड़ जाएगा तो कैसे रह जाएगा। तो आपकी दुकान बंद हो गई है? बंद हो गई बिल्कुल। अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ नहीं, खाली है, क्या करें, आज कई दिन हो गए, बस ऐसे ही। बस क्या रोजगार होगा तो ना घर में खाना पीना हो पाएगा? अब खाना पीना क्या, रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, तो आदमी क्या करेगा आदमी। इसका जिम्मेदार कौन है? भाई इसकी जिम्मेदार भाई गवर्नमेंट ही है या आवास विकास वाले हैं। एक आदमी ईंट लगाता ना घर में तो आवास विकास एकदम आ जाता कि ये ईंट लगाओ हमें पैसे दो। मैंने 38 मीटर का मकान था मेरा सेक्टर 3 में, वहाँ मैंने मकान बनाया, और जबकि 100 मीटर के नीचे नक्शा नहीं होता। वो आदमी चपरासी आया 500 रुपये जब भी मेरे से लेके चला गया वो। कुछ ऐसे बड़े नाम भी हाँ, तुम मकान बना रहे हो, लेंटर डाल रहे हो, 2 पैसे। मैंने कहा कौन चक्कर में, क्योंकि हमारी तो अफसर आएगा, वो ये है वो है। भैया फिर क्या करें, मैंने 500 रुपये दो भैया, इसे मुंह बंद करो, जाओ, अपना काम तो करना पड़ेगा, दुकान मकान तो बनाना पड़ेगा, अब क्या करें। पूरे सरकार के खिलाफ क्या कह सकते हैं? बस क्या कह सकता आदमी। दोस्तों, मेरठ की सड़कों पर आज सिर्फ मलबा नहीं बिखरा, ये टूटी हुई दुकानें, वो टूटे हुए घर और वो बिखरा हुआ सामान सिर्फ दुकानों का नहीं था, वो किसी की पूरी जिंदगी थी। कार्रवाई तो हुई, ये तो सच है, लेकिन सवाल ये है, क्या कार्रवाई के साथ इंसाफ भी हुआ? आज जिनकी दुकानें टूटी हैं, कल वही लोग सुबह उठकर कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पर दस्तक देंगे और किस से कहेंगे कि हमारी रोजी रोटी हमें वापस दे दो। हमारा सरकार से सवाल है, क्या इन लोगों के लिए कोई प्लान है, कोई पुनर्वास, कोई मुआवजा, या फिर बस इन लोगों को भी आंकड़ों में बदल दिया जाएगा? क्योंकि कानून अगर सख्त है तो इंसानियत भी उतनी ही ज़रूरी होनी चाहिए। आज मेरठ में सिर्फ दीवारें नहीं गिरी हैं, कई लोगों की उम्मीदें भी ढह गई हैं। और आखिरी सवाल, क्या विकास का रास्ता हमेशा किसी की जिंदगी उजाड़ कर ही निकलेगा, या फिर कभी ऐसा भी होगा जब कानून के साथ साथ इंसाफ और इंसानियत को भी अहम समझा जाएगा? कैमरामैन समीर वारसी के साथ मैं रुशान, और आप देख रहे थे समझो भारत।